बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ हम बना रहे हैं पेशावर के मशहूर चपली कबाब। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी ये बनकर तैयार होते हैं। तो चलें इसे बनाते हैं। हमने गोश्त लिया, उसको कीमा बना रहे हैं मशीन के ज़रिए, और मशीन के ज़रिए से कीमा बनाएंगे। साथ साथ हम प्याज और हरी मिर्चों को भी इसी मशीन में से निकाल लेंगे ताकि वो कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यहाँ अगर हमें 1 केजी गोश्त लेना है तो इसमें हम 1 पाव प्याज और हस्बे ज़ायक़ा के हरी मिर्चें डालेंगे। अगर आप कीमे से ये पेशावरी चपली कबाब बना रहे हैं तो आप एक दफ़ा से चॉपर में चॉप कर लें, और प्याज और हरी मिर्चों को भी चॉपर में चॉप कर लें और अच्छी तरह उन्हें आपस में मिक्स कर लें। तो यहाँ कीमा हमारा पिस चुका है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 1 किलो कीमे में हमें मिलाना है 1 टेबल स्पून भर के। और फिर हमने यहाँ ज़ीरा पाउडर मिलाया। ज़ीरा को हमने क्रश कर लिया है, यानी कि हल्का सा कूट लिया है। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है इसका। इसी तरह हमने धनिया को भी कूट कर डाला है इसमें 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, और ये अजवाइन है, इसे भी 1 टीस्पून डालना है। अनारदाना का पाउडर ये हमने बना लिया। अनारदाना को पीस कर छान कर हमने इसमें डाला है, 1 टेबल स्पून डालना है। हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें। मकई का आटा हम इसमें डालेंगे 3/4 कप, यानी कि 1 कप का 3 हिस्सा हमें भर के इसमें डालना है। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आधा कप मैदा लें और 1/4 कप बेसन लेकर उसे मिक्स करके इसमें डाल लें। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें कीमे के साथ। यहाँ प्याला जो है वो हमारा छोटा है, तो हम इससे किसी बड़े ट्रे में डालकर मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के दौरान इसमें हमने डाला 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और अच्छी तरह हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लें। मिक्स करना, अच्छी तरह मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो चपली कबाब हैं बहुत ही मज़ेदार तैयार हों। मिक्स करने के बाद आखिर में हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया डालकर अच्छी तरह इसे भी मिक्स कर लें। अब ये जो चपली कबाब का मसाला है वो हमारा बिल्कुल तैयार है। एक पोर्शन लें, उसे घुमाते हुए गोल करें, फिर चिपटा करके साइडों से बराबर करके इस तरह चपली कबाब बना लें और इसमें रखते जाएं। इस तरह जितनी भी आपके डब्बे में गुंजाइश है उतने आप चपली कबाब रखें। दरमियान में प्लास्टिक रखना हरगिज़ ना भूलें, ताकि चपली कबाब जो है वो आपस में चिपके नहीं। अगर आपके पास ये डब्बा नहीं है तो आप तो सादे ट्रे में, स्टील के ट्रे में भी इसको महफूज कर सकते हैं। तो अगर आप जो फ्रेश आप चपली कबाब बना रहे हैं, आप इसमें टमाटर डाल सकते हैं। टमाटर हमें इस तरह डालना है कि उसके बीज और जूसी पार्ट हटा देकर इसके सख्त पार्ट को इस तरह पीसेस करके अपने चपली कबाब के मसाले में मिला दें। फिर चपली कबाब जितने भी बड़े हमें लेने हैं उतना एक पोर्शन लें कबाब मसाले का, उसको गोल करें, हाथों की मदद से उसे चपटा करें और साइडों से बराबर करते हुए कबाब बनाते हुए इसे रखते जाएं। यहाँ हमने तमाम कबाब बना लिए। एक पैन लें, उसमें इतना ऑयल डालें कि इसमें चपली कबाब जो है वो शैलो फ्राई हों, और इसमें जब तेल थोड़ा गर्म हो गया तो हमने एक एक करके चपली कबाब डाल दिए। एक वक्त में इतने ही चपली कबाब डालें जितने के पैन में गुंजाइश हो, ज़्यादा नहीं डालें, इस तरह इसे पलटना मुश्किल होता है। तो एक वक्त में हम 3 चपली कबाब तल रहे हैं। एक तरफ से जब चपली कबाब गोल्डन कलर के हो गए तो हम इसे पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी इसी तरह मीडियम फ्लेम पर तल लेंगे। तलने के दौरान ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो आप सोच सकते हैं कि खाने में कितने मज़ेदार होंगे। तो यहाँ चपली कबाब तल गए तो हम इसे अच्छी तरह तेल में से छान के निकाल लेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब तैयार है। इसे आप रायते के साथ खाएं, सलाद के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या ऐसे ही खाएं। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं, और हमने फ्रीज़ करके भी रख लिए हैं कि जब हमारा दिल चाहे वो फ्रीज़र में से निकालें, उसे इसी तरह तलें और इन्जॉय करें। तो ज़रूर ट्राई करें ये मज़ेदार चपली कबाब। आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।